आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि यहां दो ऐसे महानुभाव बैठे हैं जिनका संपूर्ण जीवन राजनीति से होकर गुजरा है, इसके बावजूद राजनीति से अलग है। विभिन्न पदों पर रहे हैं, अपनी कर्मठता का परिचय दिया है, उससे ज्यादा सादगी, सरलता और समर्पण का परिचय दिया है। हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान अविनाश राय जी खन्ना हमारे भाग्य से जीवित हैं हम लोगों के बीच में। पंजाब में राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए पिछले 25 वर्षों में एक नाम जो सबसे ऊपर है वो श्रीमान अविनाश राय जी खन्ना का है। खन्ना साहब लोकसभा में भी रहे, खन्ना साहब राज्यसभा में भी रहे, खन्ना साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेता के रूप में रहे। और जब भी पंजाब में उग्रवाद की बात आई तो भारतीय एकता को स्वर देने वाले हरावल के महारथी के रूप में भी रहे। हम इसी से सोच सकते हैं कि आप राजस्थान के प्रभारी थे, लेकिन जैसे कपड़े बदलने की तरह होता है, भगवान श्री कृष्ण ने शरीर के लिए भी लिखा है, उसी तरह से इस समय हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं। और लखावत जी को जो भी जानता है, अजमेर मूल के रहने वाले, कोई इनका सीधा नाम लेता हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो लखावत साहब बोलता है, यही इनकी पहचान है। अजमेर को भारतीय इतिहास से जोड़ने का काम इतनी ऊंचाई के ऊपर प्रतिमा स्थापित करने का काम करने वाले सिर्फ लखावत जी हो सकते थे। राजस्थान की जड़ों में जाकर जितने अपने पुरातात्विक और स्वतंत्रता से जुड़े हुए अवशेषों को मान्यता दिलाने का काम हो सकता था, वहां निर्माण करवाने का काम हो सकता था, वो लखावत जी के हाथों संपन्न हुआ। यहां पर बैठे हुए लगभग सभी लोग जानते होंगे कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का बचपन या जन्म हमारे पास के धानेकिया गांव में हुआ। वहां पंडित दीनदयाल जी की स्मृतियों को जागृत अवस्था के अंदर प्रस्तुत करवाने का जटिल काम का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को है तो वो लखावत साहब को है। लखावत साहब, आपको मैं जब भी याद करता हूं तो 3 दशक पहले पहुंच जाता हूं, शायद उससे ज्यादा, जब कांग्रेस की सरकार थी और 3 नौजवानों को, जिनके तीनों के पत्नियां और 2-2 छोटे-छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से 29 साल के बीच में थी, उनको पुलिस ने आतंकवादी समझकर इनाम पाने की लालच में सीने से सटाकर गोली मार दी थी बिलवाड़ी गांव में, बैराट के पास में। और चौथा व्यक्ति जो था राम सिंह, उसको पुलिस ने पकड़कर टाडा में बंद कर दिया, जिसके हाथ पे गोली लगी थी कि कोई प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं रहे। उस समय राजस्थान पत्रिका में था,
खबरों को देखने से और उसका विश्लेषण करने से ऐसा लगा कि यह इनकाउंटर है, ये बिल्कुल साधारण युवकों की गोली मारकर हत्या है, भले ही उसमें पुलिस शामिल हो। तो उसके एविडेंस मैं इकट्ठा कर रहा था जगह जगह। तो एक बार मैं लखावत साहब के पास गया, वो मेरा इनसे पहला परिचय था। केवल ये था कि बहुत अच्छे वकील हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं इनके घर गया, इनसे मैंने आग्रह किया, तो जो इनकी साफ गोई है ये साफ साफ कह देते हैं, इसलिए बीजेपी में भी इनको हेडमास्टर कहा जाता है। तो इन्होंने कहा एक चीज हो सकती है, मैं वहां जेल में ले चलूंगा, बस इतना कर सकता हूं। तो ये जेल में गए, सुपरिटेंडेंट ने इनको अपने पास में बैठाया, बात करने लगे। तो मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब आपकी इजाजत हो तो वकील से मैं मुलाकात कर लूं। बस इतना करके मैंने पुलिस वालों से कहा कि उसको बुलाओ, उसके बयान वगैरह नोट करने हैं। भाई साहब को तो इतना समय नहीं होगा, तो मैं नोट कर लूंगा, फिर कोई जरूरत होगी तो ये बात कर लेंगे। तो यह पहली मुलाकात थी जब भाई साहब के साथ मैं इनका छोटा वकील बन करके और अजमेर जेल के अंदर टाडा में व्यक्ति का इंटरव्यू किया और अपने पेट में से निकाल करके, उस समय छोटा टेप रिकॉर्डर और वो थी फोटोग्राफ थी, वो उनकी फोटो ली कैमरे से। उसके बाद में जब भी लखावत साहब को देखा है, हम सबने आदर्श की दृष्टि से देखा है। और ये दोनों व्यक्तित्व हमारे बीच में ऐसे हैं जो राजनीति से ऊपर उठ करके हैं, इसलिए कि भारत की सामाजिक स्थिति है, उसके प्रेरणा स्रोत चेहरे अगर हमको तलाश में हो तो राष्ट्रीय स्तर पर खन्ना जी का नाम मिलेगा, तो राजस्थान में लखावत साहब का नाम मिलेगा। खन्ना साहब की पुस्तक समाज चिंतन समाज के इर्द गिर्द घूमती है, एक ऐसे व्यक्ति का दर्द लिए हुए जिनके संस्कार यह कहते हैं कि हमको व्यवस्था से समझौता नहीं करना, व्यवस्था में परिवर्तन का न केवल हिस्सा बनना है, बल्कि देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन को लागू करवाना है। इसके लिए इन्होंने प्राइवेट बिल भी प्रस्तुत किए। इसके लिए इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे, देखने में बहुत आसान सी चीज लगेगी, लेकिन अल्पसंख्यक होने का क्या मतलब है, अल्पसंख्यक होने के क्या परिणाम निकलते हैं, प्लास्टिक से क्या नुकसान होता है, सरकार की योजनाओं का किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है, एक मुद्रा प्रसार जैसी योजना से किस तरह से गरीब आदमी ऊपर उठ सकता है, उस तरह की वेदना खन्ना साहब के जीवन में मिलती है। और जैसे ये इनके विचार हैं, वैसी ही इनकी करनी है। जैसे कहते थे कि कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम साक्षात देख सकते हैं। अपने देश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हों, समय के ऊपर किसी से भी संपर्क रखते हों, उन सभी ने भारत की साहित्य धारा को, भारत की पत्रकारिता को अपनाकर एक राह दिखाने का काम किया है। चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, इन सब ने लेखन को रास्ता बनाया है, लिखा है। सुभाष चंद्र बोस तक के पत्र जब जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पढ़ते हैं तो वो केवल पत्र नहीं है, वो आर्टिकल है एक तरह से। उसमें वो अपने भाव लिखते हैं कि मैं भारत आकर क्या करूंगा, किस तरह मेरे को नेतृत्व देंगे। तो यह जो हमारी परंपरा है, सरदार पटेल के भाषणों को सुनिए। सरदार पटेल जब मुंह से बोलते हैं कोई बात को, तो एक दर्शन प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा लौह पुरुष जो राजस्थान जैसे राज्य को, राजस्थान जैसे राज्य की रियासतों को एकजुट कर सकता है,
और जबकि ऐसा माहौल कि सभी लोग यह चाहते थे कि किसी तरह से हमारा राज्य सुरक्षित रह जाए, कम से कम भारत संघ में शामिल नहीं हो, पाकिस्तान जाए तो पाकिस्तान चला जाए, नहीं तो हम स्वतंत्र रूप से रहें। केवल मेवाड़ जैसे गौरवशाली राज्य अपवाद थे जिन्होंने यह सोचा हुआ था कि जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक दिल्ली में कदम नहीं रखेंगे। ऐसे माहौल के अंदर ऐसा व्यक्ति घुटनों के थोड़ा सा नीचे धोती पहन करके मोटी पैरों में नसों वाला व्यक्ति, जिनके माथे के ऊपर काले हो रहे चेहरे के ऊपर नसें फड़कती थी, सिर्फ किसके लिए? राष्ट्र की एकजुटता के लिए। जो जिनका देहांत हुआ तो एक अटैची छोड़ करके गए जो नोटों से भरी थी, लेकिन उनका बैंक अकाउंट नहीं था, और वो अपनी पुत्री को, मणिबेन को कह करके गए कि अटैची देश की है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तो इसमें कांग्रेस का हिसाब है, ये ले जा करके उनको दे देना। यह हमारे देश की परंपरा है। आज हम जब देखते हैं विश्व के अनेक देशों के अंदर एक देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्श करता है, हमको इससे ज्यादा विश्व में क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर का, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आने वाला उसके चरण स्पर्श करे तो उस बुजुर्ग को क्या चाहिए? आज कोई भी पड़ोसी देश, कोई भी टेढ़ी आंख करके हमको नहीं देखता है। यही हमारे समाज का चिंतन है। नहीं तो क्या क्या स्थितियां राजस्थान में नहीं देखी हुई हैं। राजस्थान सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण ऐसी ऐसी स्थितियां देखी हुई है जब गांव के गांव खाली होकर के पाकिस्तान चले जाते थे, पाकिस्तान के रेंजर्स का साथ देते थे, और जब भारत हावी हो जाता था तो वापस आकर के शामिल हो जाते थे और तस्करी के अंदर लग जाते थे। ये कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पर नहीं छिपी हुई है, किसी से छिपी हुई है? हमने गाजी फकीर वगैरह ये सब कितने लोगों को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए देखा है। बड़े बड़े लोग कब पाकिस्तान चले जाते हैं, कब आ जाते हैं, सीमा पर से पता ही नहीं चलता। तो यह जो आवाज है, ये आवाज हमेशा खन्ना साहब ने उठाने की कोशिश की है, और लखावत साहब हम सबके बहुत लाडले हैं, बहुत प्रिय हैं। प्रभु इनको लंबी उम्र दे, और सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं दे बल्कि जनता का नेतृत्व करने का किसी भी रूप में, केवल सत्ता ही नेतृत्व नहीं करवाती। हमने तो जब जयप्रकाश जी को नेतृत्व करते हुए 75 में देखा था, तो उनकी एक मीटिंग हुई पटना में तो 17 लोग थे, और दूसरी मीटिंग हुई तो 5 लाख लोग थे। तो उस स्थिति को देखा हुआ है जब संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक, जिनकी उम्र 90 वर्ष के आसपास हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ कह देते हैं तो सामने वाले की बाकी की बातें खत्म हो जाती हैं। यह सब क्यों है? यह सब हमारे देश की परंपरा है, यही हमारे देश का गौरव है। श्री वेदव्यास जी महाराज, जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने 18 पुराण और गीता की रचना की, उन्होंने 18 पुराण रचने के बाद में एक ही श्लोक लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कि परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है और किसी को पीड़ा पहुंचाने से ज्यादा पाप नहीं है। तो समाज चिंतन यही है, यही है समाज चिंतन, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, कि सबको मेरे रूप में देखो। तो खन्ना साहब ने वही किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, अन्य पार्टी के नेताओं में जब मैं बहुत सक्रिय पत्रकार था, बहुत लोगों के साक्षात्कार करने को मिले, बहुत लोगों को नज़दीक से देखा, 25 वर्ष तक नज़दीक से देखा, लेकिन जहाँ जाकर मन श्रद्धा से झुक जाता है वह होती है सरलता और सादगी। उसी के धनी हैं खन्ना साहब।